हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है लेक्चर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। यहाँ से आपका 12th स्टार्ट होता है, इसीलिए से बहुत अच्छी तरह से देखना है। और ये आपका 12th में भी आएगा, CET में भी आएगा, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। कहते किसे पहले हेलो एल्केन्स किससे कहते हैं? देखो, हेलो मीन्स होता है हेलोजन। इसकी डिफाइन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या एटम्स इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम या एटम्स, देन हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड। देखो बनता कैसे है, जैसे हमने एल्केन से बनाया था हेलो एल्केन। कैसे बनाया था? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था C2H6 इथेन है, इसमें मैंने क्लोरीन गैस को पास आउट किया था, तो क्या बना था? C2H5Cl और HCl अलग हो गया। दिस इज हेलो एल्केन, यानी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे और जो कंपाउंड बनता है इसे कहेंगे हेलो एल्केन। इसके दो नाम है। देखो, अगर आप इसका कॉमन नेम कहते हो, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका होता है एल्काइल हैलाइड। इसका कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल की जगह पे आ जाएगा इथाइल, 2 कार्बन है तो एथ इथाइल और Cl के लिए क्लोराइड, तो ये इसका कॉमन नेम है। दिस इज इथाइल क्लोराइड। और अगर IUPAC नेम करेंगे तो क्या कहेंगे? क्लोरोइथेन। IUPAC अगर हम करेंगे IUPAC दैट इज क्लोरोइथेन। तो इसीलिए इसके दो नाम होते हैं, एक कहते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या है? इसका IUPAC नेम है। और इसी को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है। ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों सेम वर्ड हैं, दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कई बार आपको लिखा होगा एल्काइल हैलाइड और कई बार लिखा होगा हेलो एल्केन, तो दोनों का मतलब सेम है। जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज कॉमन नेम और हेलो एल्केन है दैट इज IUPAC नेम। अब देखो, ये कंपाउंड आपने बनाया, कोई भी एल्केन लिया, उसमें Cl2 हेलोजन ऐड किया तो यहाँ हेलोजन लग गया, तो दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन को सबसे पहले हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कितने हेलोजन एटम है? जैसे मोनो का मतलब आप समझते हो 1, डाई का मतलब हमें समझ में आ गया 2, ट्राई का मतलब हमें समझ में आ गया 3, टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। यानी कितने हेलोजन एटम है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोनो हेलोजन, मोनो का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने होंगे? 1। जैसे कोई भी कंपाउंड होगा उसमें ओवरऑल 1 हेलोजन है, 1 क्लोरीन है, ब्रोमीन है। जो हेलोजन होंगे कौन कौन से होते हैं? देखो, इसमें जो हेलोजन होते हैं उसे जनरली X से शो करते हैं। X मीन्स हेलोजन, तो ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हेलोजन। तो कितने नंबर ऑफ हेलोजन है? देखो, टोटल हेलोजन 1, तो दिस इज कॉल्ड मोनो हेलोजन। अगर एक Br है, एक हेलोजन है, तो दिस इज मोनो हेलोजन या मोनो हेलाइड। इसको हेलाइड कहते हैं जनरली, मोनो हेलाइड या मोनो हेलोजन। तो जनरली ये मोनो हेलोजन कंपाउंड है या मोनो हेलाइड भी कहते हैं इसे, हेलाइड, मोनो हेलोजन कंपाउंड या डाई हेलोजन कंपाउंड। तो इन जनरली हम इसे हेलाइड भी कहेंगे, मोनो हेलाइड। ठीक है। अब ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में हो सकते हैं। हो सकता है डबल बॉन्ड में भी होगा, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा। ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। देखो, यहाँ Cl आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब जगह ये शो करता है, लेकिन ओवरऑल क्या होना चाहिए? टोटल में नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड मोनो हेलाइड। सेकेंड देखो, डाई हेलोजन कंपाउंड। डाई हेलोजन कंपाउंड है या डाई हेलाइड भी कहते हैं, हेलाइड, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे हेलाइड। तो इसमें डाई हेलाइड का मतलब होता है या डाई हेलोजन का मतलब हो गया कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2 होंगे। टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम इज 2, दिस इज कॉल्ड डाई हेलाइड। तो डाई हेलाइड के 2 टाइप्स हैं। देखो, हमने पहले ही पढ़ा विसिनल डाई हेलाइड एंड जेमिनल डाई हेलाइड। डाई हेलाइड, तो विसिनल डाई हेलाइड एंड जेमिनल डाई हेलाइड लिख देना इससे।
तो विसिनल का मतलब क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन में हेलोजन ग्रुप अटैच होता है। और जैम का मतलब या जैमिनल कहते हैं कि जब एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन एटम अटैच होते हैं। दिस इज कॉल्ड जैमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, तो डाइहेलाइड का मतलब जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2 होंगे, दिस इज कॉल्ड डाइहेलाइड। ऐसे ही देखो ट्राइहेलाइड। ट्राई का मतलब ओवरऑल 3 हेलोजन एटम होंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड हो, इसमें 3 हेलोजन एटम है, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड ट्राइहेलाइड या ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ऐसे देखो ये ग्रुप है आपका, इसमें 3 हेलोजन एटम है, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलोजन कंपाउंड या ट्राइहेलाइड। ऐसे देखो CHCl3, इसमें टोटल जो हेलोजन है वो 3 है, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइहेलाइड या ट्राई हेलोजन कंपाउंड। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी है टेट्रा हेलोजन कंपाउंड या टेट्राहेलाइड। इसको हेलाइड भी कहते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये है क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे हेलाइड। तो टेट्रा हेलोजन का मतलब जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम 4 होंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम 4 तो टेट्रा, ऐसी 5 के लिए पेंटा। तो हम जनरली 3 4 तक की स्टडी करते हैं, तो 4 के लिए CCl4, CBr4, या इस कंपाउंड है इसमें 1 2 3 4 Cl हो गए। कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें ओवरऑल 4 हेलोजन एटम होंगे, तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेलाइड या टेट्रा हेलोजन कंपाउंड। तो ये समझ में आ गया सबको कि अगर टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 हुए तो जिसे इट इज कॉल्ड मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड। अगर टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2 हुए तो दैट इज कॉल्ड डाइहेलाइड, डाइहेलाइड। अगर टोटल हेलोजन 3 हुए तो ट्राइहेलाइड, ट्राइहेलाइड। और अगर टोटल 4 हुए तो टेट्राहेलाइड, 5 हुए तो पेंटा, 6 हुए तो हेक्सा, लेकिन इतने ही होते हैं जनरली। तो जितने भी नंबर ऑफ हेलोजन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, जितने भी कर सकते हो आप लोग। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। मोनो का मतलब जिसमें एक ही हेलोजन एटम होगा। अब उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड एंड टर्सरी हेलाइड। देखो प्राइमरी हेलाइड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी का मतलब व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी किसे कहेंगे, देखो कार्बन या तो एक ही कार्बन से अटैच होगा या फिर ये कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इन दोनों में से ज़्यादा प्राइमरी ये वाला हो गया। तो जो प्राइमरी कार्बन होगा, जो हेलोजन एटम है, देखो ये Cl, हेलोजन एटम अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलाइड। ऐसी देखो सेकेंड है सेकेंडरी हेलाइड। जो हेलोजन होगा वो सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होगा। सेकेंडरी किसे कहेंगे, देखो जो कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो इस सेकेंडरी कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी हेलाइड। यहाँ देखो ये कार्बन है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। और इससे Cl अटैच है, यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलाइड। यहाँ देखो इसमें ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच है, बाकी नंबर 4th वाला क्या है, हाइड्रोजन। तो ये 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। और जो हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलाइड। ऐसे नेक्स्ट वन क्या है, 3 डिग्री यानी टर्सरी हेलाइड। तो टर्सरी हेलाइड किसे कहेंगे कि व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन एटम। टर्सरी का मतलब जो कार्बन है वो 3 C ग्रुप से अटैच है। देखो ये कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। तो जो टर्सरी कार्बन से, देखो ये हेलोजन है, ये टर्सरी कार्बन पे अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी हेलाइड। तो टर्सरी कार्बन से अटैच है तो टर्सरी, सेकेंडरी से अटैच है तो सेकेंडरी हेलाइड, प्राइमरी से अटैच है तो प्राइमरी हेलाइड। तो ये ध्यान रखना आपने कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्योंकि स्टेबिलिटी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अब देखो होता क्या है कि हमें कंपाउंड मिल गया, अगर मुझे कोई भी ऐसा कंपाउंड मिल गया तो मुझे देखना पड़ता है कि यहाँ पे Cl कहाँ पे लगा हुआ है। देखो ये है, ठीक है। अब इतने सारे Cl लगे हुए हैं तो मुझे पता करना है कि ये वाला कौन सा कार्बन है। तो ये वाला कार्बन कौन सा है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलाइड।
अब यहाँ देखो ये कार्बन है जो वो 3 कार्बन से अटैच है, यानी टर्सरी कार्बन से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी हैलाइड, इसे कहेंगे हम टर्सरी हैलाइड। ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये एक सेकेंडरी कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि जो डिग्री है कार्बन का प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी कौन सी है, और ये जो हैलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है, वो उसका क्या माना जाएगा, हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, थर्ड क्लासिफिकेशन होता है, जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है जिससे हैलोजन अटैच है। तो इसके लिए देखो ये वर्ड बहुत बार आएगा, एलाइलिक, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक का मतलब होता है कि हैलोजन उस कार्बन से अटैच होता है, sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड से। देखो यहाँ से जो हैलोजन है ये इस कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। जैसे ये देखो ये एग्जांपल, ये हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3 होता है। तो इसका नेक्स्ट देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसे कहेंगे एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड। ये ध्यान रखना है, एलाइलिक वर्ड बहुत जगह पे यूज होगा, तो एलाइलिक का मतलब ये हुआ। एलाइलिक का यूज कहाँ पे आता है, देखो यूज ये आ गया कि जैसे सपोज करो C सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो अगर यहाँ से Cl निकलता है तो क्या होगा, Cl निकलेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज आएगा तो क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस शो कर सकता है। देखो ये यहाँ से यहाँ आएगा प्लस यहाँ पे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो कई बार वर्ड्स क्या कहते हो, एलाइलिक वर्ड यूज करते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कंपाउंड है, बोल गए एलाइलिक क्लोराइड। अगर क्वेश्चन आ गया कई बार लिखा होगा एलाइलिक क्लोराइड, तो एलाइलिक क्लोराइड का मतलब आपने समझ जाना है। एलाइलिक का मतलब क्या हुआ कि जो Cl है उस C से अटैच है जिसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक क्लोराइड। और हाइड्रोजन अपने अकॉर्डिंग लगाओ, देखो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। तो अपने अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को सेट करना है। और ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3, क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। आगे कुछ भी हो जाए, मैंने H लिखा है, H मत लिखो, कोई और कंपाउंड बना दो, C डबल बॉन्ड C हो सकता है, यहाँ पे क्या लग दिया हो, CH3 लिख दिया होगा, हो सकता है यहाँ पे भी CH3 होगा, हो सकता है यहाँ पे बेंजीनिंग दिखा दी होगी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगा दिया होगा, ठीक है। और यहाँ का जो C होगा अगर वो किसी हैलोजन से अटैच है तो इसे कहेंगे हम एलाइलिक, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कंपाउंड, ये एलाइलिक हैलाइड। तो ये ध्यान रखना आपने, एलाइलिक का वर्ड का मतलब क्या हुआ, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक भी एलाइलिक की तरह होता है, सेम। बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों सेम होते हैं, बस बेंजाइलिक का मतलब आप समझ गए बेंजीन से, यानी कि हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज, उसके जो नेक्स्ट में होगा वो बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग होगा या बेंजीन रिंग होगी। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग, तो जो उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग होगा, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी कई बार क्या होता है, बेंजाइलिक वर्ड यूज करते हैं, कंपाउंड का नाम नहीं देंगे। जैसे देखो ये था, ये दिस वन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। ऐसे बेंजीन के केस में क्या होगा, देखो बेंजीन का केस होता है हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान रखना है क्योंकि ये वर्ड कई बार यूज होते हैं। तो बेंजाइलिक का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट क्या होगा, एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग होगी, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। कैसे, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक वर्ड का मतलब ध्यान रखना है, कार्बन अब जरूरी नहीं यहाँ पे H होगा, हो सकता है यहाँ पे क्या लिख दिया हो, CH3 लिख दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या देखो आप कि जो हैलोजन है उसके सामने जो कार्बन है अब वो किससे अटैच है।
अगर ये जो हेलोजन है इसके सामने का जो कार्बन है, अगर ये इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक। अगर ये जो हेलोजन है इसके बाद जो कार्बन जिससे ये अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग है तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड या क्लोराइड। Cl का मतलब क्लोराइड, Br का मतलब ब्रोमाइड, I का मतलब आयोडाइड, F का मतलब फ्लोराइड। ठीक है, अगर इसको लास्ट में लिखते तो IDE पीछे से लगाते हैं उसके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है देखो विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक वर्ड, विनाइलिक का मतलब होता है कि जो हेलोजन होता है वो डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले से अटैच होता है, डायरेक्ट से। अब इसमें नेक्स्ट को छोड़ दो आप, जो हेलोजन होगा वो डायरेक्ट किससे अटैच होगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड, यानी इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी विनाइलिक हैलाइड का मतलब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। देखो ये हेलोजन है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। विनाइलिक को एक बार फिर से देखो, कोई भी आपने Cl लिखा, Br लिखा, जो कार्बन, ये जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब इसके आगे पीछे कुछ भी ग्रुप हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, पर हम इसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप Cl लग दो, अगर यहाँ पे Cl लिखा तो दिस इज कॉल्ड विनाइलिक क्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड, और अगर Cl की जगह पे हमने क्या लिख दिया, Br लिख दिया, ये डबल बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड विनाइलिक। विनाइलिक यहाँ ब्रोमाइड। तो ये जो वर्ड है आपका विनाइलिक, वो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला। दिस इज कॉल्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो विनाइलिक यहाँ पे Cl है तो क्लोराइड, यहाँ Br है तो ब्रोमाइड, अगर यहाँ पे आयोडीन होता तो आयोडाइड, ये इसे कहेंगे विनाइलिक आयोडाइड। तो ये कॉमन नेम में यूज होता है जनरली। अब ऐसे देखो एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब होता है, एराइल एरोमेटिक के लिए यूज होता है। एराइल का मतलब, ये एरीन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक। यानी कि जो हेलोजन होगा वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा या एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। जो हेलोजन होता है वो डायरेक्ट किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से, तो उसे कहेंगे एराइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एरीन्स का मतलब क्या हुआ कि जो हेलोजन होगा वो डायरेक्ट किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से अटैच होगा। तो दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स। इसको और दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हेलो एरीन्स का मतलब हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या एटम्स इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसमें सब में हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन होंगे। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कोई भी हेलोजन एटम। कोई हेलोजन एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ से निकाला और यहाँ खुद अटैच हो गया, तो ये आपका होता है हेलो एरीन्स। एरीन्स एरोमेटिक के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। एरीन्स का मतलब हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन्स मतलब कई बार जो ये है, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है आपका। अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। देखो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नोमेनक्लेचर की दो चीज़ें होती हैं। अभी मैंने आपको बताया, एक होता है कॉमन नेम, वन इज कॉमन नेम, और सेकंड होता है इसमें कॉमन नेम के अलावा सेकंड वन इज IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड वर्ड यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड, और IUPAC में हम करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, तो एक एक करके नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। देखो बुक से ही करते जाते हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें उससे ही करते हैं। देखो फर्स्ट हमने दिया हुआ है CH2Cl2, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइलिन क्लोराइड। क्योंकि मिथाइलिन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। अगर CH3 होता तो मिथाइल कहते, मिथाइलिन क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। जैसे हेलो एल्केन, तो हेलो के लिए Cl के लिए क्लोरोमीथेन, और कितने क्लोरो हैं, 2, तो डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे देखो C के 2 हैं तो इथाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। और IUPAC में क्या होगा, ब्रोमोइथेन। अब देखो
जो Cl है वो सेकंड पोजीशन में लगा हुआ है। 3 के केस में क्या होता है, अगर Cl सेकंड में लगा हुआ तो उसके लिए कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये ध्यान रखना, ये कई बार IUPAC नेम वैसे पूछ लेता है, कॉमन नेम। जैसे सपोज करो 3 में तो मिथाइल ग्रुप का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे Cl बीच में आ गया, तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये आपका कॉमन नेम हो गया, दिस इज कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसको कहेंगे 2 क्लोरो एंड प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही देखो ये कॉमन नेम है, इसको लिख दिया उन्होंने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो ये है आपका क्या, प्रोपाइल के अलावा जितने भी होंगे उसमें अगर आइसो वर्ड आता है तो आइसो का मतलब होता है सेकेंड पोजीशन में CH3 ग्रुप कहाँ होगा, साइड चेन होगा। ध्यान रखना, आइसो प्रोपाइल को छोड़ के अगर 4 5 6 7 कुछ भी हो गया तो जो CH3 ग्रुप होगा वो आपका सेकेंड पोजीशन में होगा, उसके लिए हम आइसो वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब ओवरऑल 4 कार्बन है, आइसो का मतलब जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन में। ठीक है, और ब्रोमाइड लिखा है, ब्रोमाइड का मतलब Br, आप यहाँ पे कहीं भी लगा दो, यहाँ आपने Br लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नेम देखो 1 2 3। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, 1 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, तो पहले ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो, फिर आगे कॉमा करके 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन। सॉरी ये 1 है, 1 पोजीशन में ब्रोमो लगा है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखो टर्सरी को कैसे लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। अभी हमने टर्सरी का मतलब आपको बताया हुआ है, टर्सरी का मतलब वो कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड टर्सरी। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब कि जो टर्सरी होता है, टर्सरी कार्बन है उससे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे ब्रोमीन इससे अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब ओवरऑल 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ब्रोमाइड का मतलब ये ब्रोमाइड टर्सरी कार्बन से अटैच होता है, तो इसे कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका नोमेनक्लेचर कर लो, यहाँ से करो 1 2 3। अब क्या हो गया, 2 ब्रोमो, उसके बाद फिर 2 मिथाइल, क्योंकि CH3 होगा ये, तो CH3 मीन्स मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और फिर 3 के लिए प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल का मतलब क्या हुआ, नियोपेंटाइल क्लोराइड। अगर नियो कहीं पे भी वर्ड आता है, कॉमन नेम है, ध्यान रखो ये अब से लास्ट तक आपका चलता जाएगा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो नियो का मतलब होता है कि जब सेकेंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड नियो। जब सेकेंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसे कहते हैं नियो। पेंटाइल का मतलब ओवरऑल 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये कॉमन नेम है। और क्लोराइड का मतलब यहाँ फर्स्ट में Cl लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम करो, देखो यहाँ से फिर हमने क्या किया, मेन चेन सेलेक्ट करी, इसमें 1 पे क्लोरो है और 2 पे डाई मिथाइल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर कॉमा करके 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो, 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, यानी 2 जगह मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एंड प्रोपेन। प्रोपेन क्यों है, क्योंकि मेन कार्बन में 3 कार्बन है, देखो मेन चेन में 3 कार्बन है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नेम क्या हो गया, नियोपेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो इसमें है विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक। अभी मैंने कहा विनाइल का मतलब क्या होता है, जो हेलोजन होगा वो डायरेक्ट C से अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड।
अब इसका आईयूपीएसी नेम करो, देखो 1 पे क्लोरो लग गया तो 1 क्लोरो एंड इथीन, 1 क्लोरो इथीन, तो ये 1 क्लोरो इथीन। ऐसे ही देखो एलाइलिक वर्ड किसे कहता है, एलाइलिक का मतलब क्या होता है कि जो ब्रोमो है जिस कार्बन से अटैच होगा उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इससे कहते हैं हम एलाइल ब्रोमाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम करो, यहाँ से नंबरिंग होगी तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 ब्रोमो, देखो 3 ब्रोमो और फिर से प्रोपीन, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। ऐसे ही देखो 3 के लिए क्या वर्ड आता है, एसिटाइलिन। अभी हमने ट्रिपल बॉन्ड का पढ़ा था, एसिटाइलिन ग्रुप होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C तो एसिटाइलिन और Cl के लिए क्लोरो, तो क्लोरो एसिटाइलिन। और अब इसका आईयूपीएसी नेम करो, Cl के लिए क्लोरो और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इथाइन, तो क्लोरो इथाइन। इथाइन क्यों आया, 2 कार्बन है तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इथाइन। ऐसे ही देखो अभी हमने किया था बेंजीन रिंग है, उसके सामने जो C है उससे कोई ग्रुप लगा होगा उसे कहते हैं बेंजाइल, बेंजाइलिक, तो बेंजाइल और आयोडीन के लिए आयोडाइड, तो बेंजाइल आयोडाइड इज द कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से करो I, ये अटैच है और ये 1 है, इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा आइडोफिनाइल मिथेन, आइडोफिनाइल मिथेन, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम आइडोफिनाइल मिथेन। आयोडीन ये हो गया और फिनाइल ग्रुप इसे कहते हैं जब ये साइड चेन में होता है, और CH2 मतलब एक कार्बन है तो मिथेन। ऐसे यहाँ देखो अब जो बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्ट अटैच है आयोडीन और CH3 ग्रुप अलग है, तो इसको नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 आइडो फिर 4 मिथाइल बेंजीन। या फिर एक और वर्ड आता है टॉल्विन वर्ड आता है, अगर CH3 ग्रुप बेंजीन से लगा होता है उसे कहते हैं टॉल्विन, तो टॉल्विन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4, 4 आइडो, तो 4 आइडो टॉल्विन। और या फिर इसे कहेंगे पैरा आइडो टॉल्विन। पैरा का मतलब जो आयोडीन है वो पैरा पोजिशन में लगा हुआ है, यहाँ से देखो ये ऑर्थो हो गया, ये सेकेंड हो गया मेटा और थर्ड हो गया पैरा, तो पैरा आइडो टॉल्विन। ऐसे इसको देखो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा का मतलब Cl मेटा पोजीशन में लगे, मेटा मतलब 1 4 या 1 4 इधर से, सॉरी 1 2 3, 1 3 है, सॉरी 1 3 में मेटा, 1 2 या 1 2 3 4 5 6, 1 6 या 1 2 में ऑर्थो और 1 4 में पैरा, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी जो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं वो मेटा पोजीशन में लगे हुए हैं। और आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करना है आपने, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर को और भी ध्यान देना है, ये देखो ये थोड़े कन्फ्यूजन करते, इसको अच्छी तरह से देखो, एक बार नहीं आता तो इससे फिर से पूछो। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसको आपने सॉल्व करके बताना है एक बार, इसके आंसर मुझे लिख के भेजो कि आपने जो किया है नोमेनक्लेचर वो कैसा है। आईयूपीएसी पूछा है, आपको आईयूपीएसी देना है, इसको कॉमन नेम मत लिखना है इसका, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर थर्ड पार्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फोर्थ पार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये लेक्चर आपको ओवरऑल मिल जाएंगे। इसकी प्रिपरेशन करो फर्स्ट वन की। थैंक यू।